नमस्कार, फाइनेंशियल में आपका स्वागत है। बिहार में हाल ही में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव हुए हैं, जिनमें विपक्ष राष्ट्रीय जनता दल ने सत्ताधारी जदयू को कड़ी टक्कर दी। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी दोनों सीटें जीतने में सफल रही। यह चुनाव इस नजरिए से भी खास था कि पहली बार पिछले 10 सालों में पहली बार राजद और कांग्रेस अलग-अलग लड़े। और बिहार में बदलते राजनीतिक हालात पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं राजद के प्रवक्ता महासचिव चितरंजन गगन जी। सर, आपका स्वागत है। सर, अब चूंकि उपचुनाव पूरे हो चुके हैं, तो क्या हम ये मान सकते हैं कि उपचुनाव के परिणाम के बाद राजद और कांग्रेस फिर से एक साथ दिखेंगे? देखिए, कांग्रेस की अहमियत को हम लोगों ने कभी नकारा नहीं है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भाजपा को अगर हम सत्ता से हटाना चाहते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कांग्रेस की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी भूमिका को भी कांग्रेस को स्वीकारना पड़ेगा। बगैर क्षेत्रीय दलों का सहयोग लिए हुए हम नहीं समझते हैं कि कांग्रेस भाजपा को हटाने में कामयाब होगी। इसलिए कांग्रेस को भी सोचना होगा और हम लोग तो राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की अहमियत को स्वीकारते रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी जी या हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी बराबर इस बात को मानते रहे हैं। सर, तेजस्वी जी ने जो उपचुनाव से पहले बोला था कि खेला हो जाएगा इस बार बिहार में, तो और उन्होंने हिंट भी दिया था कि सत्ताधारी पक्ष के भी कुछ जो नेता हैं वो आपके संपर्क में हैं। तो क्या अभी भी कुछ जो सत्ताधारी पक्ष के नेता हैं आपके संपर्क में हैं, अभी बने हुए हैं वो? देखिए, चूंकि तेजस्वी जी के साथ बिहार का जनमानस इनके साथ में है। पिछला जो चुनाव हुआ विधानसभा का आम चुनाव, उसमें ही बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाह रही थी और उस रूप में उनका मतदान भी हुआ। लेकिन हेरा फेरी कर जो है सो वैसा नहीं हुआ और समझिए कि हेरा फेरी कर सत्ता में नीतीश जी आ गए। तो जब जन समर्थन हमारे साथ में है तो इसलिए कोई उस ढंग का हरकत करने में बहुत ज्यादा हम विश्वास नहीं रखते हैं। फिर भी यह तो सही है कि जनता दल यू के कई विधायक, भाजपा के कई विधायक लगातार संपर्क में हैं और चूंकि जनता दल यू के जो विधायक हैं वे महसूस कर रहे हैं, जमीन पर वे देख रहे हैं कि अब नीतीश जी की लोकप्रियता वह नहीं रही जो पहले थी। अब नीतीश जी के नाम पर वह विधायक नहीं बन सकता। इसलिए जमीनी हकीकत देखकर वे राजद से जुड़ना चाहते हैं और वे भी समझ रहे हैं कि बिहार की जनता तेजस्वी जी के साथ में है। इसलिए वैसे लोग संपर्क में हैं, लेकिन अभी इधर से उस ढंग से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। सर, उपचुनाव के परिणाम को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ऐसा लगता है कि लालू जी के प्रचार के कारण राजद को नुकसान हुआ इस बार? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप दोनों जगह के जो काउंटिंग हो रहा था उसको आप देखिए। जैसे तारापुर में आप देखिए कि तारापुर में 21 राउंड तक जो गिनती हुआ उसमें राष्ट्रीय जनता दल आगे चल रही थी और उसका आप टाइमिंग देखिए कितना स्लो काउंटिंग हो रहा था। और उसके बाद 21वें राउंड के बाद जो है सो उसका जो है सो जनता दल का वोट बढ़ने लगा, मार्जिन घटने लगा और उसके बाद देखिए कितना फास्ट हो गया। तो इसलिए जिस ढंग से जो पहले हम लोगों की शंका हम लोग व्यक्त कर रहे थे और पूरा बिहार सरकार वहां पर कैंप किए हुए था, वैसे दागदार पदाधिकारियों को पोस्टिंग किया गया, वहां पर ड्यूटी में लगाया गया, सारे हथकंडा अपनाए गए। कई वीडियो वायरल हुए जिसमें कि साड़ी बांटा जा रहा है, शराब बांटा जा रहा है, पैसा बांटा जा रहा है। तो इसलिए जो अनप्रैक्टिकल जो वहां पर हथकंडा अपनाया गया, तो हम लोग मानते हैं कि उसके कारण हम लोग हारे। और पहली बार, चूंकि दोनों क्षेत्र में पहली बार राष्ट्रीय जनता दल चुनाव मैदान में उतरी थी, इसके पहले कभी उतरी नहीं थी, तो कि अभी कारण था। फिर भी जनता का काफी समर्थन हमको मिला। पिछले बार से जो महागठबंधन को वोट मिला था उससे काफी बढ़ोतरी हुई, वोट में परसेंटेज भी बेहतर हुआ। इसलिए और अंतिम अंतिम समझिए कि वो क्रिकेट में तेजस्वी जी जो कहे कि अंतिम ओवर तक हम लड़ते रहे, सारे हथकंडा के बावजूद, सारे जो है सो गलत प्रैक्टिस के बावजूद भी हम जो है सो अंत तक लड़ते रहे और एक अच्छा फाइट देने में कामयाब हुए। इसलिए हम लोग संतुष्ट हैं
उस पर कोई नहीं नाराजगी है। तो सर, जैसे आपने गड़बड़ी का आशंका जताई है, गड़बड़ी की आशंका, तो क्या आप लोग जो तारापुर का रिजल्ट है उसको कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी भी कर रहे हैं क्या? देखिए, कोर्ट में आम आम जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें लगभग 1 दर्जन से ज्यादा सीटों पर गलत ढंग से हराया गया और उसके खिलाफ में कोर्ट में गए लोग। लेकिन अभी तक जो कोर्ट की जो प्रक्रिया है और इतनी धीमी प्रक्रिया है कि उसमें वो फैसला आते आते जो है फिर अगला चुनाव आ जाता है। इसलिए उस पर जो है सो कोई हम लोगों का विचार नहीं है उस ढंग से कि यहाँ कोर्ट में जाया जाए। जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है, जनता का विश्वास हमको है। आज इतना सफल हुए हैं, अगली बार इतना ज्यादा मार्जिन होगा कि इनका कोई गड़बड़ प्रैक्टिस इनका नहीं चल पाएगा। सर, अभी हाल ही में न्यूज़पेपर में भी रिपोर्ट्स आई थी, इंडियन एक्सप्रेस ने हालांकि इसको एक्सपोज किया था कि नल जल योजना में जो मंत्री और विधायकों का नाम आया था, तो क्या राजद भ्रष्टाचार के इन मुद्दों को चुनावी मुद्दा बनाने में असफल रही है अभी तक? नहीं, देखिए, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पहली बार पिछला भी जो विधानसभा का आम चुनाव हुआ उसमें आप लोग देखे होंगे, महसूस किए होंगे कि तेजस्वी जी बराबर जो है बेरोजगारी का मुद्दा, पढ़ाई का मुद्दा, कमाई का मुद्दा, सिंचाई का मुद्दा, सुनवाई का मुद्दा, कार्रवाई का मुद्दा उठाते रहे और मजबूरन देश के प्रधानमंत्री से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री और सारे नेताओं को, एनडीए नेताओं को भी आना पड़ा उन मुद्दों पर। और उन्हें जब तेजस्वी जी ने कहा था कि 10 लाख बेरोजगारों को हम नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, उसके बाद इनको भी कहना पड़ा कि 19 लाख को हम नौकरी देंगे। लेकिन कोई वह स्थिति, अभी तक जो स्थिति है कि आप देखिएगा बिहार में वर्षों से किसी पद पर नियुक्ति नहीं हो रही है। विज्ञापन निकलता है और विज्ञापन निकलने के बाद में जो प्रक्रिया चलती है, कहीं कोर्ट में फंसा कर, कभी किसी कारण से यहाँ पर लगभग 4 लाख के लगभग शिक्षक का पद रिक्त है और विभिन्न विभागों में 2 से 3 लाख के पद रिक्त है और नौजवान जो है सो भटक रहा है। एक शिक्षक की नियुक्ति जो प्रक्रिया शुरू हुई 12 से, वह अब तक पूरी नहीं हुई है। 19 में जो शुरू हुआ मैंने नियुक्ति का प्रक्रिया, वह जो है सो अभी तक पूरा नहीं हुआ, कभी किसी कारण से, कभी किसी कारण से। तो निश्चित रूप से हम लोगों के नेता तेजस्वी जी जो जनता से जुड़ा हुआ सवाल है उसको उठाते रहे हैं और वही हमारे लिए एजेंडा रहा है और सरकार को भी मजबूर करते हैं, सफाई देना पड़ता है उनको, भले ही जमीनी हकीकत। जैसे नल जल योजना का जिक्र आपने किया, नल जल योजना एक नहीं कितना उदाहरण सामने आया कि उद्घाटन के साथ ही जो है सो वह ध्वस्त हो गया, टंकी गिर गया। तो इतनी बड़ी लूट हुई इसमें, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हर जगह, जहां देखिए हर जगह भ्रष्टाचार, आप जहां देखिएगा वहीं आपको भ्रष्टाचार दिखाई पड़ेगा। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, राजद शासन काल में जो अस्पताल बनाए गए बिहार में, उन अस्पतालों में ताला बंद हो रहा है, कई में बंद हो गए। इतना कोरोना का महामारी चला, लेकिन इसमें आप देखे होंगे कई मीडिया वाले लोग दिखाए कि हाँ साहब अस्पताल है, डॉक्टर नहीं है, कुत्ता लेट रहा है। एनएमसीएच जिसको कि कोरोना का स्पेशलाइज हॉस्पिटल बनाया गया था, वहां पर देखे कि अभी बारिश हुई है तो ठेवना भर पानी जो है सो वार्ड में घुसा हुआ है, बेड पर कुत्ता सोया हुआ है। तो जो ये मामला है इससे बराबर तेजस्वी जी उठाते रहे हैं और इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। इसीलिए जब सवाल उठाइएगा तो ये 15 साल पहले के इतिहास, 16 साल पहले के इतिहास में चले जाएंगे। आप 16 साल में क्या किए आज तक कभी आप नहीं सुने हुएगा, चाहे मुख्यमंत्री जी हों या उनके और मंत्री हों, नेता हों, कभी यह नहीं कहे कि हाँ 16 साल में क्या किए। काम करते हैं, क्या काम करते हैं दिखाई पड़ना चाहिए, बताना चाहिए। तो काम करते हैं, केवल एक लाइन बोलेंगे काम करते हैं और इतिहास उलटना शुरू कर देंगे 16 साल पहले का। तो इसलिए अगर काम किए हुए रहते, अगर जो है सो जो तेजस्वी जी जो आरोप लगा रहे हैं, जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, अगर उसमें कुछ भी किए हुए रहते तो जवाब देते कि हाँ साहब क्या किए उनके द्वारा। अभी शराब वाली बात देखिए, शराब का जो स्थिति है बिहार में, जिस ढंग से लगातार घटनाएं घट रही है, तो क्या है, तो हर मोर्चे पर सरकार नाकाम है और लोगों का विश्वास भी खो चुका है।
और यही बेचैनी का कारण है कि जिस ढंग से लोकप्रियता और जन स्वीकार्यता तेजस्वी जी की बढ़ रही है लोगों के बीच में, नौजवान हो, महिला हो, वृद्ध हो, किसान हो, मजदूर हो, हर तबका और हर वर्ग के लोगों का A to Z। यह नहीं कि यहाँ साहब माने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी है तो दूसरे लोग इसके सुर नहीं, हर तरह के, हर वर्ग, हर समूह के, हर समाज के लोग आज तेजस्वी जी में अपना विश्वास व्यक्त कर रही है और भविष्य देख रही है। बिहार के भविष्य के रूप में लोग तेजस्वी यादव को देख रहे हैं। सर, शराबबंदी की बात की आपने, तो शराबबंदी में जिस तरह से नीतीश जी ने कहा कि महिलाओं का उनको हमेशा से समर्थन मिला शराबबंदी के बाद भी, तो अब जिस तरह से कई सारे डेथ्स हो गए हैं लगातार अलग अलग जिलाओं में, तो क्या सर आपको लग रहा है कि आप इन मुद्दों को उठाकर या शराबबंदी के मुद्दे पे इस बार राजद को महिलाओं का समर्थन मिलेगा? देखिए, कहना नहीं चाहिए क्योंकि एक संवैधानिक और जिम्मेवार पद पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी जिम्मेवार व्यक्ति को इस ढंग से सीधा माने झूठ नहीं बोलना चाहिए। आप याद कीजिए, मैं आपको एनडीए शासन का शुरुआती दौर को याद दिलाना चाहूंगा कि जब एनडीए की सरकार बनी तो उस समय जब आरजेडी की सरकार थी, पूरे बिहार में लगभग 900 शराब के दुकान थे। और जब एनडीए की सरकार बनी तो इतने शराब के दुकान खुलना शुरू हो गए, सरकार ने घोषणा किया कि हाईवे पर, एनएच पर अगर कोई बार खोलेगा, मदिरालय खोलेगा तो 40% सरकार उसे अनुदान देगी। सुशील मोदी जी वित्त मंत्री थे, गर्व के साथ कहते थे इतना रेवेन्यू बढ़ा, पिछले वर्ष की तुलना में इतना % की बढ़ोतरी हुई, अगले बार इतना का लक्ष्य है। तो इस ढंग से हर जगह जो उसमें जो प्रावधान थे उन प्रावधानों को लूज किया गया कि मंदिर के नजदीक, शिक्षण संस्थाओं के नजदीक शराब का दुकान नहीं खुलेगा, लेकिन ये सारे प्रावधान हटा दिए गए। हाई कोर्ट का उस समय हाई कोर्ट की टिप्पणी थी, पटना उच्च न्यायालय ने टिप्पणी किया था कि सारे नियम कानून को, कायदे को ताक पर रखकर शराब का दुकान खोला जा रहा है। और उस समय तेजस्वी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल का युवा विंग, युवा राजद ने पूरे बिहार में एक आंदोलन छेड़ने का काम किया था, उसमें जिसमें यह हम लोग का डिमांड था कि मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए, शराब नहीं किताब चाहिए। और उसके बाद जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी, उसमें पहला कंडीशन था कि शराब पर पाबंदी लगानी होगी। और महागठबंधन की सरकार बनी और उसके बाद जो है सो शराब पर शराबबंदी लागू हुआ। यह कोई नीतीश जी तो मैंने कहने में थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन इनका तो चरित्र रहा है उलटने पलटने का। अभी ये आप सोच सकते हैं कि जो आदमी इतना उदार रहा हो शराब का दुकान खोलने में, क्या बात हो गई, कैसे मत में बदलाव कैसे हो गया। उस समय की घटनाएं मैं बता रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी बोले थे कि शराब मैं इसलिए खोल रहा हूं शराब की दुकान कि शराब के दुकान से राजस्व की प्राप्ति होगी और इन पैसों से मैं छात्राओं को साइकिल दूंगा। और जब इनका यह बयान आया उसके बाद कई विद्यालयों में छात्राओं ने साइकिल लेने से इनकार कर दिया कि मैं साइकिल नहीं लूंगा, शराब के पैसे से खरीदी हुई साइकिल मैं नहीं लूंगा। और उसके बाद जब महागठबंधन की सरकार बनी, राजद के दबाव में शराबबंदी लागू किया गया, आज जो है उसकी जिक्र नहीं कर रहे हैं। और ज्यों ही राजद की सरकार से ये अलग होकर भाजपा के गोद में चले गए, आरएसएस के गोद में चले गए और जो है सो जो जनादेश था, जनादेश के खिलाफ जाकर जब भाजपा के साथ इन्होंने सरकार बनाया, उसके बाद जो है सो शराबबंदी की स्थिति आप देख रहे हैं क्या स्थिति हो गई। से हर जगह कल एक न्यूज चैनल जो है सो अपना दिखा रहा था जो ऑपरेशन किया था कि पटना में, वैशाली में, सब जगह का दिखा रहा था, मैंने एकदम लाइव दिखा रहा था कि देखिए कैसे जो सो मिल रहा है, शराब का बोतल मिल रहा है। अभी कहते कि बताइए, हम तो कह रहे हैं कि हमको खबर कीजिए। अरे भाई, पत्रकार जो है वो पहुंच रहा है, बाहर का पत्रकार आकर आपके यहाँ जाकर और जिस ब्रांड का, जिस साइज का शराब खोज रहा है उसको मिल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। आप इतना बड़ा, आपको
अगर आप सक्षम नहीं हैं, आप अपने, इसलिए नीति बनाने से नहीं होता है, नीति को लागू करने के लिए नीयत भी साफ होनी चाहिए। और शराब जो है, शराब तो इन लोगों को एक फंडिंग का माध्यम पहले भी रहा है, जब एनडीए की सरकार थी, महागठबंधन सरकार के पहले, और बाद में भी रहा है। पहले जो है सो शराब के दुकान खोलकर माने कमाई हो रही थी, अब जो है सो अवैध कारोबार चलाकर पैरेलल एक समानांतर अर्थव्यवस्था बिहार में लागू कर दिया गया। तो इसलिए जो है नीति बनाइए और नियत साफ नहीं हो तो कोई भी नीति लागू नहीं होता है। आप भी बिहार में जहां चाहिएगा आपको अवेलेबल, पहले तो जाना पड़ता था दुकान में, लोग शर्माते थे कि दुकान पर खड़ा होकर देख लेगा कोई शराब की दुकान पर खड़ा है, तो लोग शर्माता था। अब तो उसको जाने की जरूरत नहीं है, घर में चुपचाप पहुंच जाता है, यह होम डिलीवरी मन हो गया। तो ये तो केवल गुमराह करने वाली बात है, गुमराह करते हैं लोगों को। सर, चिराग पासवान जी की तरफ हाथ बढ़ाया गया था, तो क्या अभी भी उनसे गठबंधन की बात चल रही है? कहाँ तक बढ़ी है आगे बात? नहीं, वो तो चिराग जी तो अभी भी अपने को कहते हैं कि हम एनडीए में हैं, भले ही एनडीए के लोग उनको मानते हैं नहीं मानते हैं उनका मामला है। ऐसे निश्चित रूप से चिराग पासवान की पार्टी जो है लोक जनशक्ति पार्टी, जो लोजपा के जो समर्थक रहे हैं चिराग जी के साथ रहे हैं, पारस जी के साथ नहीं। अब अगर वह लड़ना चाहते हैं, सांप्रदायिक शक्तियों के खिलाफ में लड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का तो हम शुरू से स्वागत करते रहे। जो भी भाजपा के खिलाफ लड़ने में आगे आना चाहता है, वैसे सारे लोगों का हम स्वागत करते रहे हैं, क्योंकि शुरू से ही राष्ट्रीय जनता दल का और राष्ट्रीय जनता दल के नेता आदरणीय लालू जी का रहा है। जब अडवाणी जी रथ यात्रा पर निकले थे, लालू जी ने सरकार की परवाह नहीं की। उन्होंने कहा था सरकार रहे या जाए, लेकिन जितना एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है उतना ही एक आम नागरिक की जान की कीमत है। और उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, सरकार को दांव पर लगाकर उन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था। और आज अगर जेल में भी हैं तो उसी उन्हीं सब कारणों से आज उनको जो है गलत मुकदमे में फंसाकर जो है सो जो उनको सजा जो मिला है गलत मुकदमे में फंसाकर, केवल इसीलिए आज अगर वे माने भाजपा से हाथ मिला लें, आज अगर भाजपा से कहें कि हाँ साहब भाजपा अच्छी पार्टी है, भाजपा के साथ समझौता करने के तैयार हो जाएं, केस भी खत्म हो जाएगा और पवित्र माने जाएंगे, लालू जी भी पवित्र माने जाएंगे, सुशील मोदी भी माला जपना शुरू कर देंगे। सर, और तेज प्रताप यादव जी से जिस तरह से विवाद चल रहा है, तो उस मुद्दे पे पार्टी किस तरह से क्या वापस उनको समझाकर वापस लाने की कोशिश कर रही है? नहीं, वो तो उनका घरेलू मामला है, उसको मीडिया उसको अपना अपना ढंग से उसकी व्याख्या करती। जो मामला आ रहा है मीडिया में, वह मीडिया का व्याख्या है, ऐसी कोई बात है नहीं। तो घर का अंदरूनी मामला है, तो घर उस सक्षम है, उनका परिवार, लालू जी सक्षम है, तेजस्वी जी सक्षम है, राबड़ी जी सक्षम है, तेज प्रताप जी भी सक्षम है। वैसा जो मामला कुछ भी अगर है तो उसका सॉल्यूशन वो लोग निकालने में सक्षम है, उसमें पार्टी को हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। financialexpress.com के साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।